आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। सम्राट समर्थ को किसी एक स्वरूप में नहीं बांधा जा सकता है। सम्राट समर्थ को लोग हर वेशभूषा, हर भाव और हर परिस्थिति में अलग अलग रूपों में अनुभव करते हैं। कभी वो सम्राट समर्थ के गरिमा के साथ सोफा आसन पर बैठे दिखाई देते हैं, तो कभी बच्चों की तरह हंसते खेलते और मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। कभी प्रेम में इतने डूबे हुए दिखाई देते हैं कि उनका संपूर्ण अस्तित्व ही प्रेम का उत्सव और मस्ती बन जाता है। तो कभी ज्वाला की तरह गांव-गांव घूमकर लोगों के हृदयों को जागृत करते हैं। कभी वो राजा के भांति सोफा पर बैठकर कार्यक्रम का संचालन करते हैं, तो कभी सब भेद मिटाकर लोगों के बीच बैठ जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं और जीवन का उत्सव मनाते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि सम्राट समर्थ को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति उन्हें अपने भाव, अपनी दृष्टि और अपनी चेतना के अनुसार अलग अलग रूप में देखता है। किसी को उनमें सम्राट समर्थ दिखाई देता है, किसी को मित्र दिखाई देता है, किसी को प्रेमी दिखाई देता है, किसी को गुरु दिखाई देता है, किसी को ज्वाला दिखाई देता है, किसी को बच्चा दिखाई देता है और कोई स्वयं अपने अनुभव से उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। सम्राट समर्थ जैसे हैं वैसे ही नहीं दिखते हैं। वो देखने वाले के भाव के अनुसार दिखाई देते हैं। इसलिए उनके एक ही स्वरूप को, एक ही रूप को नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि सम्राट समर्थ को कोई एक स्वरूप में बांधना असंभव है। शायद यही कारण है कि सम्राट समर्थ को किसी एक परिभाषा, एक पद, एक भूमिका या एक छवि में बांधना कठिन लगता है। जो व्यक्ति केवल सोफा पर उन्हें देखता है, वो उन्हें सम्राट समर्थ के रूप में देखता है। जो उनके साथ बैठकर हंसता है, वो उनको मित्र के रूप में अनुभव करता है। जो उनके प्रेम को छू पाया है, वो उन्हें प्रेम की धारा मानता है। जो उनकी ऊर्जा और संकल्प को देखता है, उसे उसमें ज्वाला दिखाई देता है। और जो उनके मौन के निकट आता है, उसे शब्दों से परे कुछ अनुभव होने लगता है। इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसी रूप को देख पाता है जिसके लिए उसका हृदय तैयार होता है और उसका हृदय खुला होता है। समुद्र एक ही होता है, पर कोई उसमें लहरें देखता है, कोई गहराई देखता है, कोई मोती देखता है और कोई केवल पानी देखता है। सम्राट समर्थ भी एक ही है, लेकिन देखने वालों की दृष्टि अलग अलग है। कभी वो सम्राट समर्थ हैं, कभी वो प्रेम है, कभी वो ज्वाला है और कभी वो मित्र है, और कभी केवल एक सहज साधारण मनुष्य की तरह सबके बीच होते हैं, जैसे कुछ नहीं है। शायद यही सम्राट समर्थ को सबसे अलग करता है। सम्राट समर्थ किसी एक रूप को या एक सूत्र को पकड़कर नहीं बैठते हैं, बल्कि जीवन के हर रंग को पूर्णता से जीते हैं, जीवन के हर आयाम को पूर्णता से जीते हैं। सम्राट समर्थ का जीवन से कोई विरोध नहीं है। सम्राट समर्थ जीवन के हर रंगों का आनंद लेते हैं। जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ सम्राट समर्थ बन जाते हैं। जहाँ प्रेम की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रेमी बन जाते हैं, प्रियतम बन जाते हैं। जहाँ आनंद, उत्सव और मस्ती की आवश्यकता होती है, वहाँ खुलकर मस्ती करते हुए आनंदित होकर खूब उत्सवपूर्ण हो जाते हैं। और जहाँ जागरण की आवश्यकता होती है, वहाँ जागरूक करते हैं। इसलिए सम्राट समर्थ को लोग कहते हैं कि उनके अनेक रूप दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं, परंतु सम्राट समर्थ का हृदय एक है, जो प्रेम, अनुभव, चेतना और जीवन के उत्सव से भरा हुआ है। और शायद इसी कारण उनके निकट आने वाले लोगों को बार बार आश्चर्य होता है। वे सोचते हैं कि आज सम्राट समर्थ ऐसे होंगे, लेकिन अगले ही क्षण, अगले ही पल वो बिल्कुल नए भाव में दिखाई देते हैं। कभी गहरी गंभीरता में जीवन के रहस्यों पर बात करते हैं, तो कभी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं।
कभी घंटों मौन में डूबे रहते हैं, तो कभी प्रेम गीत, संगीत और उत्सव में बहने लगते हैं। कभी लोगों को अनुशासन और उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हैं, तो कभी सारे नियम भुलाकर जीवन को एक उत्सव की तरह जीने का संदेश देते हैं। इसलिए सम्राट समर्थ को समझने की अपेक्षा उनको अनुभव करना अधिक सरल है। जो उन्हें केवल बुद्धि से समझना चाहता है वो उलझ सकता है। जो उन्हें हृदय से अनुभव करता है उसे विरोधाभास नहीं बल्कि एक पूर्णता दिखाई देने लगती है, क्योंकि जीवन स्वयं भी ऐसा है। कभी जीवन कभी नदी की तरह बहता है, कभी पर्वत की तरह अडिग खड़ा रहता है, कभी अग्नि बनकर शुद्ध करता है, कभी फूल बनकर सुगंध बिखेरता है, कभी मौन बन जाता है, कभी आनंद उत्सव और मस्ती करता है, कभी संगीत बनकर गूंज उठता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट समर्थ किसी एक व्यक्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि जीवन के अनेक आयामों को जीने की एक यात्रा है। सम्राट समर्थ जहाँ बैठते हैं वहाँ सभा बन जाती है, वो जहाँ चलते हैं वहाँ यात्रा बन जाती है, वो जहाँ प्रेम करते हैं वहाँ उत्सव जन्म ले लेता है, और वो जहाँ मौन होते हैं वहाँ भी कोई अनकही पुकार सुनाई देने लगती है। यही है सम्राट समर्थ की अनंत पुकार।